स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों समसामयिकी महा जनवरी 2020 का ये 6वां भाग है और ये लास्ट पार्ट है जनवरी की समसामयिकी का। इसके बाद हम फरवरी की समसामयिकी का रुख करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले 5 पार्ट हम कर चुके हैं। अगर उसमें से कोई भी एक पार्ट या सभी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा ताकि जनवरी का पूरा करंट अफेयर आप कवर कर पाएँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान? तो दोस्तों वो है भारत। इस हेतु केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 दिसंबर 2019 को हज 2020 हेतु द्विपक्षीय समझौता किया। किसके साथ किया वो तो आपको पता ही है, हज पे हम कहाँ जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत यात्रियों को पूर्व सूचना मिल जाएगी कि उन्हें किस स्थान पर रुकना है और वहाँ उतरकर कौन सी बस लेनी है आदि। 2019 में 100 टेलीफोन लाइन का सूचना केंद्र जो है मुंबई के हज हाउस में शुरू किया गया है। जो वेबसाइट है वो haj.nic.in/pto/ से सभी हज समूह आयोजकों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि भारत में जो है असहिष्णुता है और धार्मिक भेदभाव है, तो भाई साहब ये इतने सारे मुस्लिम देश में ना बता, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से किसी ने भी इसका डिजिटलाइजेशन नहीं किया है मुस्लिमों की सुविधा के लिए और भारत ने किया है। तो कहीं से भी कोई भी ऐसी बात ये सच नहीं है कि कोई भेदभाव यहाँ हो रहा है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन इंडिया अलमाना क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल? तो वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है विजडन इंडिया अलमाना क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए नरेश कार्ल गुस्ताव किस देश से हैं? इंडोनेशिया, नेपाल, स्वीडन, मलेशिया? तो कार्ल गुस्ताव जो है दोस्तों वो स्वीडन से है। एयर इंडिया के विमान से भारत आए स्वीडन के 16वें नरेश के साथ उनकी पत्नी सिल्विया भी मौजूद थी। इतिहास में पहली बार किसी शाही जोड़े ने किसी देश की सरकारी यात्रा हेतु कमर्शियल फ्लाइट का उपयोग किया, वरना तो पर्सनल लेके आते हैं अपना एक प्लेन छोटा सा, तो अब इस बार जो है कमर्शियल फ्लाइट का उपयोग किया है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नवीनतम थल सेना प्रमुख कौन है? वीके सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल बिपिन रावत या फिर RK सिंह बहादुरिया? तो मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि दोस्तों दिसंबर में जो है 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख बिपिन रावत की सेवानिवृत्ति के बाद जो है उन्होंने अपना पद ग्रहण किया। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है? तो पूर्व राष्ट्रपति कह दीजिए आप, चाहे पूर्व जनरल कह दीजिए, जो है एक ही बात है। आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद रफ़ीक तरार, ममनून हुसैन? तो ऑप्शन सुनकर आपको समझ आ गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो परवेज मुशर्रफ, जिनकी दिल्ली में बहुत बड़ी हवेली है। 17 दिसंबर 2019 को सुनाई गई ये सज़ा 2007 में संविधान से इतर आपातकाल लगाने पर दर्ज हुए देशद्रोह के मामले में हुई है। इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो 2013 में शुरू की गई थी और मृत्युदंड और ऐसी ही जो है उम्र कैद टाइप की एक सज़ा जो है वो सुनाई जा रही है। किसको? नवाज शरीफ, जो कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री है। उनको तो पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपतियों का पाकिस्तान में कोई इतना मान सम्मान नहीं है जितना कि अपने इंडिया में है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 10,000 करोड़ की लागत वाले मिशन गगनयान हेतु अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में कितने वायुसेना कर्मचारियों का चयन किया गया है? 10, 12, 5 या 20? तो लगभग जो है 12 कर्मचारियों का चयन किया गया दोस्तों। और इसकी जो अब कई बार हम सोचते हैं कि ये वायुसेना के जो कर्मचारियों को क्यों लेते हैं, दूसरों को क्यों मौका नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो जाना है आसमान की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ, और आधे अंतरिक्ष तक, तो मतलब मैं मजाक में कह रहा हूँ। तो अंतरिक्ष की तरफ जो वायुसेना जो है वो काफ़ी आपने देखा होगा कि फाइटर प्लेन वगैरह जो है उड़ाते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज है उस बेस पे हम देखें बाकी सेनाओं की तुलना में या बाकी आम लोगों की तुलना में। तो एक कोई भी आम व्यक्ति अगर धरती से थोड़ा ही ऊपर जाएगा तो उसको एक तरीके से असहज महसूस होगा, जबकि उनको नहीं होगा। तो इसीलिए जो है वायुसेना में से जो है ऐसे लोगों को चुना जाता है क्योंकि उन्हें काफ़ी हद तक पहले ऊंचाइयों का अनुभव होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में वॉयेजर 2 सौर मंडल की परिधि के बाहर पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया है। ये यान किस देश का है? अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान? तो दोस्तों वॉयेजर 2 जो है वो है अमेरिका का। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका ने इससे पूर्व वॉयेजर 1 सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला प्रथम यान बना था। याद रहे कि इस हेतु 4 दशक यानी कि 40 साल का समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्यों इतनी तेज़ गति से अंतरिक्ष में कोई बहुत बड़ी खोज नहीं कर पा रहे, तो वो उसके पीछे रीज़न जो है वो यही है कि अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अगर हम अपना सौर मंडल पार करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने जो ये पृथ्वी और सारे ग्रह वगैरह जो हैं
चंद्रमा वगैरह ये जो है उपग्रह है वैसे। तो ये जो जितने भी ग्रह वगैरह है जो भी है, बृहस्पति वगैरह, शनि, आप सारे सारे जो हैं, तो ये जो ग्रह है दोस्तों ये सूर्य के सौर मंडल में जो है उस सारे लाइनअप में आते हैं। तो इस लाइनअप को क्रॉस करने में, सूर्य के उस पार जाने में भी 40 साल लग जाते हैं। तो सोचिए एक इंसान जाएगा तो वो मतलब लगभग 40 का जाएगा तो बूढ़ा होके वापस आएगा। तो आप समझ जाइए वापस तो आ ही नहीं सकता, कि वापस आने में भी तो 40 साल लगेंगे। तो ये इसीलिए ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इतना इस खोज में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष संस्थान ने 26 नवंबर 2019 को कार्टोसैट 3 और 13 नामक उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो इसरो ने जो है ये जो है उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। और इसमें जो ये जो 13 उपग्रह हैं दोस्तों, जो है जो कार्टोसैट 3 और बाकी 13 उपग्रह जो हैं वो अमेरिका के हैं। तो सोचिए अपनी कितनी जो है धाक है इसरो की दुनिया में। मशहूर प्रकृतिवादी और प्रसारक डेविड एटनबरो का चयन किस पुरस्कार हेतु किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, राजीव गांधी शांति पुरस्कार 2020 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डेविड एटनबरो का जो चयन हुआ वो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 हेतु किया गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। व्यापार और वाणिज्य पर सन 2018 गठित सुरजीत भल्ला समिति ने 30 अक्टूबर 2019 को प्रदत्त अपनी रिपोर्ट में कौन कौन सी सिफारिशें दी है? लाइसेंस जारी करने हेतु इन्वेस्ट इंडिया को केंद्रीकृत प्राधिकरण बनाने का सुझाव, 2008 के 500 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात को 2025 तक दोगुना करके 1 ट्रिलियन डॉलर करने का प्रस्ताव, 2022 तक एग्जिम बैंक के पूंजी के आधार को 20,000 करोड़ और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को 350 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव। तो ये सभी, तो इनमें से कौन से सही है? तो मेरे हिसाब से सभी जो विकल्प जो हैं वो सही हैं, क्योंकि ये सारे सुझाव दिए गए हैं सुरजीत भल्ला समिति ने, जो कि व्यापार और वाणिज्य पर बनाई गई थी 2018 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायपालिका के किस पदाधिकारी को RTI के दायरे यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जानने का हक जो है उसके दायरे में लाने का फैसला किया है? सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य सभी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी जो है इसके अंतर्गत लाया जाता है, और वो रिटायरमेंट के बाद भी उससे जो है पूछताछ की जाती है अगर उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप होता है तो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विश्व स्तरीय चिकित्सकीय उत्पाद उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 4 मेडिकल डिवाइस पार्कों को मंजूरी दी, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो विश्व स्तरीय जो चिकित्सकीय उत्पाद उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया गया उसमें अपना राजस्थान शामिल नहीं है। तेलंगाना चौथा राज्य है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 4 टॉप राज्य हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो उद्घाटन है वो कोलकाता में किया गया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 से 7 नवंबर के मध्य राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों की जो द्विवर्षीय बैठक है उसका आयोजन किस देश में किया गया? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों की जो हर 2 साल में जो बैठक होती है वो इस बार श्रीलंका में आयोजित की गई। भारत की ओर से जो है इस बैठक में कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाग लिया। विषय जो रखा गया, वो जो थीम रखा गया वो है न्याय और कानून के नियम तक समान पहुंच, ये उसका थीम था। तो थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने हेतु जागरूकता अभियान टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन का उद्देश्य महिला हेल्पलाइन के बारे में जागरूक करना, और वो हेल्पलाइन कौन सी है? 108, 102, 112 या 1098? तो वो कौन सी हेल्पलाइन है दोस्तों? तो वो है 112 हेल्पलाइन। 1098 जो है वो चाइल्ड सेफ्टी यानी बच्चों के लिए है। कोई बच्चा अगर आपको कहीं जो है खो जाता है या फिर कोई अच्छा लावारिस हालत में आपको मिलता है तो आप उससे जो है संपर्क कर सकते हैं 1098 पे। ये पहल जो है वो ऑरेंज द वर्ल्ड वैश्विक अभियान का एक हिस्सा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभियान है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित HNLC यानी कि हाईनीट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल नामक एक विद्रोही संगठन जो कि लोगों को डराने, धमकाने और जबरन धन वसूलने का काम करता था, वो किस राज्य से संबंधित है? तो हनी ट्रैप जो है दोस्तों ये संबंधित है आपके राज्य मेघालय से।
और जो है उसमें ये, और अब उसको जो है बिल्कुल बैन कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में कानून मंत्रालय द्वारा अनुपस्थित मतदाता की सूची में बुजुर्ग लोगों को शामिल किया गया है, जिससे वे मतदान केंद्र पर जाने की बजाय डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी जो करते हैं उसी टाइप से। तो इस हेतु जो न्यूनतम उम्र है वो क्या निर्धारित की गई है, 55 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल। तो 80 साल उम्र जो है निर्धारित की गई है। इस हेतु नए फॉर्म 12 में आवेदन करना होगा, जो चुनाव की तारीख तय होने के बाद 5 दिनों के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाएगा। इसके पश्चात एक बैलेट पेपर जारी करके मतदाता से मत प्राप्त करके मतदान समाप्ति पर निर्दिष्ट केंद्र पर जमा करवाया जाएगा। दोस्तों, जो आर्मी में होते हैं वो क्या, देखो बाकी नौकरी वाले तो चलो फिर भी उनके चांस होता है घर आके देने का, लेकिन जो आर्मी में होते हैं उनके पास तो बिल्कुल नो चांस, छुट्टी नहीं मिलती। मतलब आपके बड़े जो है अपने कोई घर में कोई बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही बड़ा काम है, फिर भी छुट्टी नहीं मिलती थी, तो शायद उसके लिए छोटा है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो है बैलेट पेपर बना के दे देते हैं और उसमें वो अपना जो भी सही लगता है वहाँ ठप्पा लगा देते हैं, फिर वो पूरा डाक के द्वारा आ जाता है वहाँ पे जहाँ बिल्कुल ये गिने जा रहे होते हैं वोट वगैरह। तो ठीक वैसे ही ये चीज़ें होंगी। तो सरकारी कर्मचारियों की जो फैसिलिटी है, अब वो 80 साल से ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी, तो उनको मतदान केंद्र पर जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, खेल से संबंधित यानी कि जो मैच फिक्सिंग वगैरह होते हैं आदि मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो दोस्तों वो देश जो है वो श्रीलंका है, जिन्होंने ऐसे मामलों को अपराध की श्रेणी में रख लिया, यानी कि उस पर सजा का भी प्रावधान हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच है जो खेलने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सुरेश रैना। तो 100 इंटरनेशनल T20 जो होते हैं, T20I जिसको बोलते हैं, तो वो खेले हैं रोहित शर्मा ने। हालांकि बिल्कुल पीछे 97 और 98 समथिंग है वो MSD के हैं, तो वो काफ़ी समय से खेल नहीं रहे, इसलिए वो थोड़े से रह गए पीछे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी 2020 जीतने वाली टीम कौन सी है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो जीती है वो कर्नाटक ने जीती है, उप विजेता जो है वो तमिलनाडु है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बेल्जियम में संपन्न यूरोपियन ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम किया? एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, राजीव राम या फिर स्टेनिस्लास वावरिंका। तो जो है एंडी मरे जो कि ब्रिटेन से है, और उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। पुरुष युगल जो विजेता है, यानी कि पुरुषों का जो डबल्स होता है वो, उसमें केविन क्राविज और आंद्रियास मेयस जो है उसमें विजेता बने हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने अपने नाम किया? लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, वॉल्टेरी बोटास या फिर मैक्स वेर्स्टपेन। तो किन्होंने किया दोस्तों? तो लुइस हैमिल्टन अपने नाम किया है। ब्राज़ील के साओ पाउलो इंटरलागोस में आयोजित F1 ब्राज़ीलियन ग्रांड प्रिक्स का जो खिताब है वो नीदरलैंड निवासी मैक्स वेर्स्टेपेन ने जीता, और ये जो जीता वो लुइस हैमिल्टन ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जर्मनी के सारब्रुकन में आयोजित सार लोरलक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं दोस्तों? सेन वेंग होंगयांग, लक्ष्य सेन, केंटो मोमोता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी के सारब्रुकन में जो आयोजित हुआ दोस्तों सार लोरलक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, उसके विजेता बने लक्ष्य सेन जो कि भारत से हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की ओर से जो हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश को दी गई है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान। तो वो दी गई है भारत को। महिला हॉकी विश्व कप 2022 की जो मेज़बानी है वो स्पेन और नीदरलैंड को संयुक्त रूप से दी गई। जैसे 2011 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसकी जो मेज़बानी थी वो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका को संयुक्त रूप से दी गई थी। और पाकिस्तान में आतंकवाद का मैटर नहीं होता, तो पाकिस्तान में भी डेफिनेटली कुछ मैचेस हो सकते थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14वां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस निशानेबाज ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता? दिव्यांश पंवार, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह या फिर इलावेनिन वाला रिवन। तो कौन वो थे दोस्तों जिन्होंने 14वां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप जीता? तो वो है मनु भाकर, जिन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है। नवंबर 2019 में ISSF विश्व कप में इलावेनिल वाला रिवन ने महिला 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में और दिव्यांश पंवार ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। श्रेयसी सिंह ने नवंबर 2019 के दूसरे सप्ताह में 63वां राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो करंट जीके में, करंट अफेयर में बड़े मायने रखते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वह भारतीय महिला मुक्केबाज जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि AIBA
में एशियाई प्रतिनिधित्व करेगी। सरिता देवी, मैरी कॉम, लोवलिना बोर्गोहेन या फिर अंकुशिता बोरो, तो वो है दोस्तों सरिता देवी जो कि एशिया की तरफ से वहाँ पर हिस्सा लेंगी उस कमेटी में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व कबड्डी कप 2019 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो वो किया गया दोस्तों पंजाब में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 23 नवंबर 2019 को दक्षिण कोरिया में आयोजित 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले चित्रेश नटसन किस देश के रहने वाले हैं? भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण कोरिया। तो चित्रेश नटसन जो है दोस्तों वो भारत के निवासी हैं और पूर्व हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। चित्रेश मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। इससे पहले किसी भारतीय ने ये कारनामा नहीं किया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रग्बी विश्व कप 2019 का जो खिताब है वो किस टीम ने अपने नाम किया है? भारत, इंग्लैंड, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो दोस्तों वो जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम है जिन्होंने रग्बी विश्व कप 2019 जीता है। और इसी के साथ दोस्तों ये जो अपने जनवरी का जो करंट अफेयर है वो पूरा हो चुका है एंड जल्दी हम फरवरी का जो है करंट अफेयर लेकर आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अपना समय दिया। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा जगह। अगर आपको ये सच में लगता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से तो आप बिल्कुल इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।